हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं 2.1 डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स की, जिसका हमने बेसिक और थ्योरम्स आपकी लास्ट वीडियो में डाल चुके हैं। अब आपकी न्यूमेरिकल सम सॉल्व करा रहे हैं, जो हमने वहाँ पर रिजल्ट्स बताए थे उनके जरिए के डिफरेंशिएशन को प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, सम में कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को, ये हम आज आपको सिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है, जो आप पढ़ते आ रहे हो वही वेक्टर की फॉर्म में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड dr अपॉन dt एंड d2r अपॉन dt स्क्वायर वेयर r दिया हुआ है t+1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू के कैप। हेयर आर दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी आप आसानी से निकाल सकते हो, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर भी निकाल सकते हो। ये तो सिंपल है आपका। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स है? ए और बी कांस्टेंट, डब्ल्यू इज कांस्टेंट, डब्ल्यू आपका कांस्टेंट है, ओमेगा कह दो इसको, चाहे डब्ल्यू कह दो, एंड आर इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर टी। ए और बी कांस्टेंट वेक्टर्स है, डब्ल्यू इज आल्सो कांस्टेंट, आर वेक्टर फंक्शन है स्केलर का, स्केलर टी का, given by r equal to cos omega t a vector plus sin omega t b vector. Show that first part है d2r upon dt square plus omega square r equals to 0. Second part है r cross dr upon dt equals to omega into a cross b. अब आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेम में पढ़ा था। क्या करते, डिफरेंशिएशन से ही हम गिवन इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते थे ताकि गिवन पुट कर सकें। तो ऐसे इसमें करेंगे। आर क्या दिया हुआ है, कोस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर अपॉन डी टी कितना आएगा, कोस ओमेगा टी का साइन माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा ए वेक्टर एज इट इज, प्लस साइन ओमेगा टी का ओमेगा कोस ओमेगा टी बी वेक्टर एज इट इज, इक्वेशन सेकंड। अब क्या निकालना है आपको, फर्स्ट पार्ट के लिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का ओमेगा पहले से ही है, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी ए वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी बी वेक्टर, माइनस ओमेगा स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा है, निकाल लिया, अंदर क्या बचा, कोस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर। और ये फर्स्ट इक्वेशन में किसकी वैल्यू है, आर की, तो रख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर लेफ्ट में ले आओ। सो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0 हो गया प्रूव। अब सेकंड पार्ट के लिए क्रॉस लेना ही नहीं गई, अब क्रॉस ले लो, दोनों की वैल्यू तो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, आर की वैल्यू रखा कोस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर क्रॉस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी बी वेक्टर। अब क्रॉस में आपको बताया था पोजीशन को चेंज नहीं करना है, पहले ए आता है तो ए ही लिखना है, बी आता है तो बी ही लिखना है, जो पहले आए वही पहले लिखना है, जो जिस फर्स्ट पोजीशन पर जो है फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पर जो है सेकंड पर, तीन हो तो थर्ड पोजीशन पर आए जो थर्ड पर। तो देखना, माइनस ओमेगा बाहर, ए को पहले ब्रैकेट से कर रहे हैं पूरे को, कोस ओमेगा टी ए वेक्टर को कर रहे हैं पहली पूरी ब्रैकेट से, क्या आएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी ए क्रॉस ए प्लस ओमेगा कोस ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी।
फिर साइन ओमेगा टी बी को करो पूरे ब्रैकेट से प्लस माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पहले कौन है बी, तो बी क्रॉस ए प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी बी क्रॉस बी। अब जो दो वेक्टर सेम है ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी वो तो जीरो हो ही जाएंगे, हट गए, तो क्या बचा ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बी क्रॉस ए, हमें तो ए क्रॉस बी चाहिए, तो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ना प्लस का, तो ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बी क्रॉस ए को लिख दिया आपने ए क्रॉस बी, ब्रैकेट में दिया हुआ है बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी है प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी है। अब मैं ए क्रॉस बी को और ओमेगा को अगर कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, ये कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज 1, तो क्या बन गया ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी। यही क्या करना था आपको प्रूव, बिल्कुल सिंपल है, बस पोजीशन का ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन आपको उसी तरह से सोल्व करना है। इसी तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना है। इफ आर इक्वल टू कोस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप वेयर एन इज अ कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सेम है जैसे ओमेगा कॉन्स्टेंट दिया हुआ था, एन टी वेरीज, शो दैट आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी कितना लाना है एन के कैप। आसानी से आप कर सकते हो ऊपर वाले सम की तरह, इसमें खोल के नहीं दिखाया हुआ, पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई को आपको खुद सोल्व करना है ऊपर वाले सम की तरह। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी स्क्वायर के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू साइन टी आई कैप माइनस कोस टी जे कैप, फाइंड डी अपॉन डी टी किसका, ए डॉट बी का, सेकेंड पार्ट में डी अपॉन डी टी ए डॉट ए का और डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी का। बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो वी हैव ए दे रखा है बी दे रखा है, ए डॉट बी कैसे निकालते हो आपको पता है, दोनों को डॉट में रख दो और आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 निकालना आता है, ए डॉट बी निकालो पहले फिर उसको डेरिवेटिव ले दो, इसी तरह से ए डॉट ए भी निकालना आता है आपको, ए क्रॉस बी भी, सबका डेरिवेटिव आप ले सकते हो। अल्टरनेटिंग मेथड भी दिया हुआ है लेकिन आप सिंपल मेथड फर्स्ट वाले से ही करना। अब इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इफ आर इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर टी एंड ए बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर इक्वल है स्केलर आर, लेफ्ट में वेक्टर दिया हुआ है एरो का निशान आएगा आर वेक्टर मैग्नीट्यूड वाले में और राइट हैंड साइड में सिंपल आर है। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू टी, इनको डिफ्रेंशिएट करना है यानी कि जो हमने थ्योरम्स के रिजल्ट कराए थे फर्स्ट वीडियो में उनको अप्लाई करना है बस। तो देखो पहला पार्ट है आर डॉट ए का डेरिवेटिव, डी अपॉन डी टी किसका, आर डॉट ए का, यू इंटू वी फॉर्म लगा दो डॉट वाली, डी आर अपॉन डी टी डॉट ए वेक्टर प्लस आर डॉट डी ए अपॉन डी टी, ए कॉन्स्टेंट है तो डी ए अपॉन डी टी क्या हो गया 0, आपका आंसर आ गया डी आर अपॉन डी टी डॉट ए वेक्टर। सेकेंड पार्ट के लिए डी अपॉन डी टी आर क्रॉस ए, वही डी आर अपॉन डी टी क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस डी ए अपॉन डी टी, फिर से डी ए अपॉन डी टी क्या है 0 कॉन्स्टेंट है, क्या बच गया डी आर अपॉन डी टी क्रॉस ए। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, डी अपॉन डी टी किसका, आर डॉट डी आर अपॉन डी टी का, तो आर का लिया पहले डी आर अपॉन डी टी डॉट डी आर अपॉन डी टी एज इट इज है प्लस अब आर एज इट इज डॉट डी आर अपॉन डी टी का डी अपॉन डी टी करोगे फिर से तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो डी आर अपॉन डी टी डॉट डी आर अपॉन डी टी क्या बना होल स्क्वायर, हो गया प्रूफ, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर डॉट डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। फोर्थ पार्ट डी अपॉन डी टी किसका, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, क्या बनेगा क्रॉस वाले का अपनी पोजीशन पर,
dr/dt क्रॉस dr/dt प्लस r क्रॉस d2r/dt स्क्वायर और dr/dt क्रॉस dr/dt सेम वेक्टर का क्रॉस 0, तो क्या बचा r क्रॉस d2r/dt स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है फिफ्थ पार्ट, d/dt किसका r³ r वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस dr/dt। अब देखो कैसे करना है, पहले तो दोनों को सेपरेट कर लो, प्लस में है ना, तो d/dt किसका r³ इंटू r वेक्टर का प्लस d/dt किसका a क्रॉस dr/dt का। तो r³ वेक्टर r u इंटू वी फॉर्म लगेगी, तो क्या बनेगा r³ एज इट इज dr/dt प्लस अब r³ का 3r², फिर r का भी करना है dr/dt और r वेक्टर एज इट इज, डॉट नहीं आएगा यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई में, प्लस दूसरे में क्रॉस वाला फॉर्मूला लगा दो dA/dt क्रॉस dr/dt प्लस a क्रॉस d2r/dt स्क्वायर। अब देखो क्या बनेगा r³ dr/dt प्लस 3r² dr/dt वेक्टर r प्लस a क्रॉस d2r/dt स्क्वायर, क्योंकि a कांस्टेंट है तो d/dt क्या हो गया 0, वो वाला पार्ट हट गया, ये आ गया आपके पास। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इफ a हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड show that a and dA/dt are perpendicular provided dA/dt is non-zero। ये हम आपको थ्योरम करा चुके हैं जिसमें सेकंड थ्योरम है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता था तो f डॉट dA/dt क्या होता था 0, और दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो ये सेकंड थ्योरम का ही प्रूफ है एक तरह से, फिर भी हम रिपीट करा देते हैं। देखो here vector a has constant magnitude, constant magnitude है। now a डॉट a कितना होता है मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड a क्या है कांस्टेंट है, इट मींस डेरिवेटिव लो दोनों साइड d/dt a डॉट a का, और राइट हैंड साइड क्योंकि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। थ्योरम से भी कर सकते हो आप सेम, u इंटू वी फॉर्म लगा दो dA/dt डॉट a वेक्टर प्लस a डॉट dA/dt इक्वल टू 0, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स a डॉट dA/dt इक्वल टू 0, 2 कॉन्स्टेंट है 0 हो नहीं सकता, तो a डॉट dA/dt इक्वल टू 0, बट लेकिन a तो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड है a के पास तो a तो नॉन जीरो है, एंड अगर ये नॉन जीरो है और dA/dt नॉन जीरो दिया हुआ है तो दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 आ गया, इट मींस वेक्टर a एंड dA/dt आर परपेंडिकुलर एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ये था आपका 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d/d थीटा, अब t की जगह कौन है थीटा काम करेगा, a क्रॉस b क्रॉस c निकालना है एट किस पर थीटा इक्वल टू π/2 पर। इसका मतलब है पहले a b क्रॉस c निकाल लो, फिर उसका a के साथ क्रॉस लो, फिर जो वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करो और लास्ट में थीटा को कितना लगा दो π/2। दूसरा मेथड भी दिया हुआ है अल्टरनेटिव, लेकिन आप फर्स्ट मेथड से ही करना, दूसरा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हम थ्योरम में आपको करा चुके हैं, फिर भी करा देते हैं यहाँ पर। इफ r कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, अब जब किसी के डायरेक्शन में हो, ये हमने कराया था, यूनिट वेक्टर की जरूरत थी, इसमें दिया हुआ है, वहां हमने थ्योरम में a कैप लिया था। तो देखना इफ r कैप इज अ unit vector in the direction of r, then prove that r cap cross dr cap upon dt equals to 1 upon r square vector r cross dr upon dt। ये प्रूव करना है, ये हमने 6th थ्योरम में पार्ट कराया था प्रूव करने में जिसकी जरूरत थी वो। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लो, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है सिंपल r, तो let magnitude of r equal to r, since r cap is a unit vector
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। सो वेक्टर आर को क्या लिख सकते हो, आर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप। हमें तो जो प्रूव करना है उसमें आर कैप का डेरिवेटिव चाहिए, तो आर कैप की ही वैल्यू निकालेंगे। सो आर कैप इक्वल टू 1/r इंटू वेक्टर आर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो u इंटू वी फॉर्म से। दिस इम्प्लाई डी आर कैप अपॉन डी टी इक्वल किसके आएगा, डी अपॉन डी टी किसका, 1/r इंटू आर वेक्टर का। ले दो u इंटू वी फॉर्म से। 1/r एज इट इज, आर का डी आर अपॉन डी टी प्लस 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर, फिर r का डी आर अपॉन डी टी और इंटू में वेक्टर आर एज इट इज। अब क्या लेना है आपको, आर कैप के साथ क्रॉस, दोनों साइड आर कैप से क्रॉस ले दो पूरे का। तो क्या आएगा, आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1/r स्केलर हो गया। तो आर कैप क्रॉस डी आर अपॉन डी टी माइनस 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी आर कैप क्रॉस आर। क्या बना, 1/r। आर कैप की वैल्यू क्या है, 1/r इंटू वेक्टर आर। आर कैप की वैल्यू ऊपर यही निकाली है ना, सेकेंड लाइन में आर कैप कितना है, 1/r इंटू आर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो इसका क्या कर रखा है इन्होंने, 1/r आर कैप एज इट इज इंटू डी आर अपॉन में डी टी क्रॉस, ये एज इट इज है, माइनस 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी आर कैप क्रॉस आर। अब आर कैप कितना होता है, आर कैप कितना था, 1/r इंटू आर था। तो आर इंटू आर क्रॉस में दो वेक्टर सेम हो गए, 0, तो ये पार्ट तो हट गया माइनस वाला, तो क्या बचा सिर्फ 1/r आर कैप क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी। अब आर कैप तो हमने रख रखा है एज इट इज। अब 1/r है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/r स्क्वायर इंटू में r, क्योंकि एक r से एक r तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो इसका मतलब हमने r से ही डिवाइड कर दिया और r से ही मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, r कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू वेक्टर r क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि हमें r इंटू आर कैप नहीं चाहिए था प्रूव करने में चाहिए था वेक्टर आर। और वेक्टर आर कैसे मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या थी, सेकेंड लाइन में इन द डायरेक्शन वाली में आर इंटू आर कैप थी। तो आर इंटू आर कैप कब आएगा, जब हम आर से डिवाइड और आर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। हो गया प्रूव। 9th क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू पी कोस यू प्लस क्यू साइन यू where p and q are constant vectors, then prove that a dot dA upon u cross d2 a upon du square equal to 0। बस फर्क इतना ही है, इसमें t की जगह कौन ले दिया, u ले दिया। तो सॉल्यूशन देख लो, सेम ही है। we have vector a equal to p cos u plus q sin u, so dA upon du कितना हो जाएगा, माइनस p sin u प्लस क्यू कोस यू। पी और क्यू तो कांस्टेंट वेक्टर्स है, क्योंकि अब इसका डबल डेरिवेटिव लो, d2a अपॉन du स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी कोस यू माइनस क्यू साइन यू। दोनों का क्रॉस ले लो, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट में, राइट हैंड का राइट में। सो dA अपॉन du क्रॉस d2a अपॉन du स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी साइन यू प्लस क्यू कोस यू क्रॉस माइनस पी कोस यू माइनस क्यू साइन यू। तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, पी इंटू पी आता, पी इंटू पी क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये तो हटा रखा है। और माइनस माइनस प्लस पी इंटू क्यू साइन यू साइन स्क्वायर यू, फिर क्यू वाले को करो माइनस क्यू क्रॉस पी कोस यू कोस स्क्वायर यू, फिर माइनस क्यू क्रॉस क्यू आता, लेकिन वो भी 0 हो गया इसलिए वो भी हटा रखा है। सिर्फ इन्होंने वो रख रखा है जो 0 नहीं है। तो p क्रॉस q साइन स्क्वायर u और q क्रॉस p को क्या लिख सकते हैं, p क्रॉस q, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस।
तो P क्रॉस Q कॉमन कोस स्क्वायर U प्लस साइन स्क्वायर U विच इज 1। P क्रॉस Q आ गया। नाउ A के साथ डॉट भी लेना है इसका। A डॉट DA अपॉन DU क्रॉस D2A अपॉन DU स्क्वायर इक्वल्स टू P कोस U प्लस Q साइन U डॉट P क्रॉस Q। अब डॉट लोगे, कोस U बाहर, P डॉट P क्रॉस Q क्या बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट P P Q कोस U प्लस फिर Q डॉट P क्रॉस Q स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट Q P Q साइन U। अब दो वेक्टर सेम है, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये थी आपकी छोटी सी एक्सरसाइज थी जो हमने प्रूव करा दिया, आपको कंप्लीट करा दिया। फिर भी इसमें आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आपका सेकंड चैप्टर की बेसिक भी हो चुका है, थ्योरम्स भी हो चुकी हैं और ये आपकी एक्सरसाइज भी हो गई है आपकी। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराने से पहले बीच में एक डाउट क्लास है जिसमें जो भी आपके डाउट पूछने हो वो हमें इन्फॉर्म कर दे। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछे भी हैं जिसकी प्रॉब्लम है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में है 1.3 एक्सरसाइज की थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो डाउट है जो भी उन्हीं की बनाई जाएगी, इसीलिए कल तक आप अपने डाउट दे सकते हो जो भी अपना देना चाहो।